यशस्वी भव। जी हाँ, यशस्वी जायसवाल आप यशस्वी भव और इस तरीके से ही इंडिया के लिए प्रदर्शन करते रहो और अपना नाम रोशन करो और हम दूसरी टीमों को ऐसे ही डोमिनेट करते नज़र आए। कुछ इसी तरीके से पूरी तरीके से यशस्वी जायसवाल ने वीरेंद्र सहवाग की याद दिला दी। बस फ़र्क इतना था कि वीरेंद्र सहवाग राइट हैंडर बैट्समैन हैं और यशस्वी जायसवाल लेफ्ट हैंडर हैं। उन्होंने जब अपना 50 पूरा किया तो एक शानदार चौके के साथ किया। जब उन्होंने अपना शतक पूरा किया तो एक छक्के के साथ पूरा किया। जब उन्होंने अपने 150 रन पूरे किए तो चौके के साथ किए। जब उन्होंने अपने 200 रन पूरे किए तो भी चौके के साथ किए। तो कुछ इसी तरीके से वीरेंद्र सहवाग की वो याद दिला रहे थे क्योंकि उन्होंने माइलस्टोन की परवाह नहीं करते हुए अपने स्ट्रोक मेकिंग को जो नेचुरल गेम को फ़ोकस किया और चौका लगाकर उस माइलस्टोन से आगे जाते गए। कुछ इस तरीके का प्रदर्शन किया है यशस्वी जायसवाल ने कि हर भारतीय क्रिकेट फैन उनके आगे नतमस्तक है और उनकी तारीफ़ों में कसीदे लिखने शुरू कर दिए हैं, उनके पुल बाँध रहे हैं, इतनी तारीफ़ें मिल रही हैं एसएसपी को क्योंकि माइलस्टोन से वह घबराए नहीं क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि आप जब माइलस्टोन के करीब होते हैं, तो डिफेंसिव मोड में चले जाते हैं और कोई ना कोई ऐसी गेंद आती है जिस पे आप आउट होने के बढ़ जाते हैं। तो उन्होंने उस चीज़ को दूर भागते हुए उन्होंने हर गेंद पे स्ट्रोक मेकिंग की और जब वह माइलस्टोन के करीब आए तो उन्होंने अपने बल्लेबाज़ी को और सुधारा और उन्होंने बाउंड्री लगाकर उस माइलस्टोन से अपना पीछा छुड़ा के आगे बढ़ गए। तो यशस्वी जायसवाल ने अपनी पारी में 19 चौके और 7 गगनचुंबी छक्के लगाए। उन्होंने रिकॉर्ड बनाया कि मात्र 10 पारियों में ही उन्होंने अपने जीवन करियर की यानी टेस्ट करियर की उन 10 पारियों में ही दोहरा शतक लगा दिया। तो यह उनके लिए बहुत ही कमाल है, लाजवाब है। आसान नहीं होता है क्योंकि आपने ऐसे खिलाड़ियों की जगह ली है जो पहले से ही फिट थे टीम के लिए। लेकिन यशस्वी ने अब बता दिया है कि वह टी20 क्रिकेट हो, टेस्ट क्रिकेट हो, दोनों के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। एक तो यशस्वी जब रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करने आते हैं तो आप लेफ्ट हैंड राइट हैंड का कॉम्बिनेशन लेते हैं क्योंकि बहुत टाइम से इंडिया शिखर धवन जैसे खिलाड़ी को मिस कर रही थी, गांगुली को मिस कर रही थी कि कोई एक लेफ्ट हैंडर और राइट हैंडर का जब बैटिंग करने आते हैं तो बॉलिंग टीम हमेशा प्रेशर में रहती है कि एक बॉल इधर, एक बॉल उधर। तो यशस्वी वो आपको पैटर्न देते हैं और बल्लेबाजी में जो उनकी आक्रामकता नज़र आती है, उससे ना दूसरे खिलाड़ी को टाइम मिल जाता है। कुछ इस तरीके से वो स्ट्रोक मेकिंग करते हैं कि दूसरे बॉलर्स को दबाव में ला देते हैं। यही काम यशस्वी ने पहली पारी में किया और 209 रन का विशाल पारी खेली। जहाँ भारतीय टीम मात्र 396 पे ऑल आउट हो जाती है, उसमें 200 रन एक इकलौते यशस्वी जायसवाल बना देते। तो ये काबिल-ए-तारीफ़ है अपने आप में और उन बताता है कि उनमें कितना पोटेंशियल है, उनमें कितना टैलेंट है। उन्होंने पूरी तरीके से अपने आप को दिखा दिया है कि वो पूरी तरीके से टीम इंडिया के परफेक्ट ओपनर कह दें या फिर फुल टाइम ओपनर बनने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं और उन्होंने इस तरीके का प्रदर्शन किया। हालाँकि दूसरी पारी में भी उन्होंने आते ही 2 चौके जड़ दिए। तो उन्होंने दूसरी पारी में भी कि ख़्याल ना करते हुए अपनी बल्लेबाज़ी पे फ़ोकस किया और 15 रन बनाकर दूसरी पारी में भी नॉट आउट हैं और यशस्वी जायसवाल कल उन्होंने पूरा दिन बैटिंग की, आज भी उन्होंने सुबह लंच तक बैटिंग ही कर ली थी, लंच से पहले वो आउट हुए थे। फिर अब शाम में फिर से उनकी बल्लेबाज़ी आ गई। तो यशस्वी अब तक दोनों दिन बैटिंग कर चुके हैं तो यशस्वी का फ़ोकस अगर कल को फिर से रन बनाते हैं तो यशस्वी का नाम और ज़्यादा बन जाएगा क्योंकि यशस्वी जिस तरीके की बल्लेबाज़ी करते नज़र आ रहे हैं, आसान नहीं रहने वाला है इंग्लैंड के लिए। चाहेंगे कि यशस्वी दूसरी पारी में कुछ इस तरीके का प्रदर्शन करें, लेकिन पहली पारी में जिन्होंने दोहरा शतक लगाया है ना, वो काबिल-ए-तारीफ़ है और मात्र 10 पारियों में ही वो दोहरा शतक जड़ चुके हैं। तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आसान नहीं था क्योंकि कोई भी बल्लेबाज़ जब आपका साथ नहीं दे पा रहा हो क्योंकि हर बल्लेबाज़ को स्टार्ट मिली थी, लेकिन स्टार्ट को कब बड़े स्कोर में कंप्लीट नहीं कर पाए और जल्दी-जल्दी आउट हो गए। लेकिन यशस्वी ने वो करा भी बखूबी और टीम को आगे ले गए और 396 के विशाल स्कोर तक पहुँचाया। क्योंकि 396 आपको कम दिख रहा था, लेकिन जब इंग्लैंड 253 पर ऑल आउट हो गई, तो लगा कि वाक़ई में यशस्वी ने यशस्वी वाला काम ही किया है और आने वाले समय में यशस्वी कुछ इस तरीके की और पारियाँ खेलें, तो यशस्वी जायसवाल पूरी तरीके से ओपनर भारतीय टीम के बन चुके हैं और फुल टाइम ओपनर बनने के लिए तैयार भी हैं।